में रखने के लिए 22 महीने बाद आपने, जब पता था कि ईडी से जमानत मिलने वाली है, आपने सीबीआई का केस डाल दिया। वो सारा का सारा, उन्होंने यहां तक कहा कि पिंजरे का तोता बन गई है सीबीआई। सारा का सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। मतलब कि उसके बाद, क्योंकि आम आदमी पार्टी की शुरुआत, अरविंद केजरीवाल जी की शुरुआत इसी से हुई थी कि भ्रष्टाचार के अगेंस्ट लड़ाई लड़नी है। अगर करप्शन करनी होती तो वो इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हैं, उस टाइम कर लेते। उसके बाद 3 बार मुख्यमंत्री रहे। आज बीजेपी सिर्फ उनकी छवि को खराब करना चाहती है। इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसा फैसला कि मैं उतना टाइम सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जितना टाइम मुझे दिल्ली के लोग फैसला नहीं करेंगे कि मैं ईमानदार हूं। तो ऐसा फैसला कोई ईमानदार लीडर ही कर सकता है, क्योंकि जेल से आने के बाद जितने, मुझे लगता है कि बहुत से लीडरों का ऐसे होता है, नेता का, कि अब मैं जाके कुर्सी पर बैठूं, अब मैं सीएम बनूं, और जेल से आने के बाद कोई सीएम का पद छोड़े, वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि वाकई ही देश की राजनीति में बदलाव के लिए आए हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सो आज मुझे और गर्व हो रहा है कि मैं उस लीडर के साथ काम कर रहा हूं। देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरीके से आज से 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी ने इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ के देश में एक झंडा बुलंद किया था कि किस तरह से देश में भ्रष्टाचार मुक्त ईमानदारी वाली राजनीति होनी चाहिए, और उसका आज देश फायदा भी उठा रहा है। उसी तरह से आज 10 साल बाद अरविंद केजरीवाल जी ने एक झूठे केस में, जो कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने और उनकी एजेंसीज ने बनाया, और सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद आज जो उन्होंने ऐलान किया, मैं समझता हूं कि अकाउंटेबिलिटी का एक नया प्रेसिडेंट, नया कीर्तिमान अरविंद केजरीवाल जी ने स्थापित किया, और इससे समूचा देश आज गर्व महसूस कर रहा है कि ऐसा भी एक लीडर देश के पास है जिसको अपनी सत्ता, अपने पावर, किसी पैसे का लालच या भूख नहीं है। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि देश में भ्रष्टाचार मुक्त, लोगों को समर्पित, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल राजनीति होनी चाहिए। Does it going to affect the Haryana Assembly election? See, this does not matter that whether this is going to be beneficial to us for in any state election or not. Important is that democracy and the constitution of the country, they should remain intact and strong. And with this kind of announcement by Arvind Kejriwal ji has definitely strengthened constitution and its spirit, because constitution also says that you have to serve the public with 100% integrity and honesty. So that is what Arvind Kejriwal ji has done today. मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया हो कि लोग अब फैसला करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने तो जो करना था उन्होंने अरविंद जी के लिए किया, रिहा, जो जमानत मिल गई है, और भाजपा ने उनको जेल में रख के हर कोशिश की हमारी पार्टी को तोड़ने की। जेल में उनसे इस्तीफा मांगा गया, लेकिन वो झुके नहीं, रुके नहीं, डटे रहे। और अभी बाहर आके जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि एक अदालत और रह गई है, वो लोगों की अदालत। एक लीडर के लिए सबसे बड़ी अदालत लोगों की अदालत होती है, और मैं अग्नि परीक्षा लोगों के सामने दूंगा। आगे दिल्ली की चुनाव है, मैं 2 दिन के बाद इस्तीफा दे रहा हूं, और जब लोग मुझे दोबारा मुख्यमंत्री चुनेंगे मेरे कामों के लिए। ये देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है झूठा, एक फर्जी, एक मनगढ़ंत स्टोरी के आधारित, एक बेबुनियाद दोषों के आधारित एक केस जो है वो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बनाया, और केस बना के उनको जेल में डाला, और देश की सर्वोच्च अदालत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने जमानत दी। तो क्योंकि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, लोग अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं, लोग अपना एमएलए चुनते हैं, लोग अपना मेंबर पार्लियामेंट चुनते हैं। तो आज अरविंद केजरीवाल जी ने एक बड़ा दिल दिखाया और लोगों के बीच में जा रहे हैं कि मैं लोगों के बीच में जाऊंगा और लोगों से पूछूंगा कि मैं ईमानदार हूं तो मेरे को वोट दीजिए, बेईमान हूं तो किसी और को दीजिए। ये बहुत बड़ी बात जो है, मैं समझता हूं भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल जी ने सेट की है। एक एग्जाम्पल बने हैं वो आज देश के लोगों के सामने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी सियासत में आने से पहले जब वो कमिश्नर थे इनकम टैक्स के, तब उन्होंने रिजाइन देके दिल्ली के लोगों के घरों में, जो गरीब लोग थे, उनकी झुग्गियों में गए, गरीब लोगों के घरों में गए, वहां जाके उनके साथ अपनी रातें बताई, देखा कि वो कैसे अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो वहीं से वो इंस्पिरेशन लेके मैं समझता हूं देश की राजनीति में आए। आज जब वो गरीबों के लिए काम करते हैं,
जहां आम लोगों के लिए काम करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को दुख लगता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे झूठे केस बनाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का डिजाइन देश के लोगों के सामने पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी क्रिमिनल कंस्पिरेसी रचती है। देखिए, बीजेपी जो है वो एक बेशर्म झूठा पार्टी है। उसने झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा के देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया आम आदमी पार्टी को खत्म करने के उद्देश्य से और यहां पर हॉर्स ट्रेडिंग खरीद फरोख्त करने के उद्देश्य से, लेकिन वो विफल हो गए। अब केजरीवाल जी जा रहे हैं, जनता से हम प्रमाण पत्र लेकर आएंगे, ईमानदार हैं या गुनहगार हैं ये दिल्ली की जनता तय करेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि प्रचंड बहुमत से, जैसे 67 और 62 सीट लेके 2 बार केजरीवाल जी जीते हैं, इसके पहले एक बार उन्होंने सरकार बनाई, 3 बार वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, इस बार भी वो प्रचंड बहुमत से जीत के आएंगे, जनता का प्रमाण पत्र लेकर आएंगे। भाजपा शासित एक राज्य बता दीजिए जहां शिक्षा फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, इलाज फ्री, उसके बावजूद मुनाफे का बजट हो। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की सेवा किया और सारे काम कर